नमस्कार दोस्तों, आज की क्लास में आपका स्वागत है। संस्कृत व्याकरण से संबंधित जो हल संधि का प्रकरण है, हल संधि से मतलब होता है व्यंजन संधि। आज की बहुत ही स्पेशल क्लास होगी। आपने बहुत जगह व्यंजन संधि पढ़ी होंगी और ये संस्कृत से संबंधित है व्यंजन संधि। और व्यंजन संधि के जहाँ जो 12 भेद होते हैं, मैं आपको सारे भेद बताते हुए चलता हूँ। आज जो भाग 1 मैंने व्यंजन संधि को 2 पार्टों में बांट रखा है। पहले पार्ट में कुछ व्यंजन संधि प्रकार लेके चलते हैं और ये वीडियो सीटेट, टेट और सुपर टेट जैसे एग्ज़ाम के लिए बहुत ही उपयोगी है। और यदि सबसे पहले तो आपसे एक निवेदन करना चाहूँगा कि यदि चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आने वाली वीडियो आपको नोटिफिकेशन द्वारा मिल सके। तो आइए चलते हैं व्यंजन संधि। तो व्यंजन संधि की परिभाषा अगर हम निर्धारित करें तो व्यंजन संधि में होता है व्यंजन वर्णों का व्यंजन वर्णों से मेल, या व्यंजन वर्णों का स्वर वर्णों से मेल, या स्वर वर्णों का व्यंजन वर्णों से मेल। तो वहाँ हमेशा व्यंजन संधि होती है। या तो व्यंजन का व्यंजन से मेल होगा, या स्वर का व्यंजन से होगा, या व्यंजन का स्वर से होगा। और दूसरे पद में जो परिवर्तन होता है वो व्यंजन वर्ण में ही होता है, तो इसलिए वहाँ पर होती है हमेशा व्यंजन संधि। स्वर संधि में स्वर वर्ण का केवल स्वर से ही मेल होता है, स्वर का स्वर से मेल होता है, लेकिन व्यंजन का व्यंजन से हो जाता है और व्यंजन का स्वर से भी हो सकता है। तो जो पहली संधि है व्यंजन संधि की, व्यंजन संधि के 12 भेद होते हैं और पहला भेद आपको लेके चलते हैं सचत्व संधि। सचत्व संधि का सूत्र है स्तो इष्टु नाश्चु। स्तो इष्टु नाश्चु। पहले तो हम इस संधि का नाम से ही आपको पहचान करा दें। इस संधि का जो नाम है इष्टित्व संधि। यहाँ जो आपका तालव्य सा और चा बना हुआ है, इस संधि के नाम से स्पष्ट है। अगर आपको कोई ऐसा शब्द मिले और प्रश्न यह किया जाए कि इस शब्द में कौन सी संधि है या इस पद में कौन सी संधि है, अगर आपको उस पद में ये तालव्य सा कहीं देखने को मिले या फिर आपको चा वर्ग का कोई भी वर्ण देखने को मिले, तालव्य सा मिले या चा वर्ग का कोई भी वर्ण देखने को मिलता है, तो उस पद में सचत्व संधि करना है। तालव्य सा मिले या चा वर्ग का कोई भी वर्ण। और व्यंजन संधि का मतलब ही होता है कि वो भी आपको व्यंजन संधि जो होती है उसे हल संधि कहते हैं। हल संधि का मतलब हलंत वर्ण। तो जितने हलंत वर्ण आपको मिलें, आधे वर्ण मिलें व्यंजन संधि में, तो एक तो व्यंजन संधि की पहचान हो जाती है वहाँ से। और सचत्व संधि में भी आपको जो भी शब्द मिलेंगे सारे हलंत वर्ण ही मिलेंगे। तो जैसा कि इसमें है, जो इसका जो नाम है सचत्व संधि, इसका जो सूत्र है स्तो इष्टु नासु, इसमें क्या होता है कि पहले अगर एक पद में आपका ये सा या ता वर्ग हो, दूसरे पद में ये तालव्य सा या चा वर्ग हो, या फिर पहले पद में सा या चा वर्ग हो और दूसरे पद में सा या ता वर्ग हो, इसमें यह कोई निर्धारित नहीं है कि कौन सा पद किस पद में हो। एक आपको बस इतना याद रखना है कि एक पद में ये वाला सा या ता वर्ग का कोई वर्ण होगा तो दूसरे पद में तालव्य सा या चा वर्ग का कोई वर्ण होगा। अब परिवर्तन किस प्रकार से करते हैं, तो ये आपके परिवर्तन लिखे हुए हैं। अगर आपको दंत सा मिलता है तो दंत सा का परिवर्तन करते हैं तालव्य सा में, ता का परिवर्तन करते हैं चा में, था का छा में करते हैं, दा का जा में, धा का झा में और ना का ड़ा में। इस प्रकार से परिवर्तन करते हैं। यानी कि अगर आपको कहीं सा के साथ ये वाला सा मिल जाए या फिर चा वर्ग का कोई भी वर्ण मिल जाए, तो इस सा को हटा करके आपको करना है ये तालव्य सा। अगर आपको कहीं एक और ता वर्ग हो तो दूसरी तरफ चा वर्ग हो, ता वर्ग के वर्णों का परिवर्तन चा वर्ग में करते हैं, वो भी इस प्रकार से। ये आपका ये क्रम यहाँ पे लिखा हुआ है। पहले वर्ण का पहले परिवर्तन यानी कि ता का चा में, था का छा में, दा का जा में, धा का झा में, ना का इया में परिवर्तन करते हैं। इस प्रकार से परिवर्तन करते हुए चलते हैं। जैसे कि कुछ एग्जाम्पल यहाँ पर मैंने लिखे हुए हैं। जैसा कि ये पहला एग्जाम्पल जो है आपका हर्ष धन सेते। तो ये देखो आपको ये सा के साथ में ये सा मिला, तो ये सा हटा करके यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये तालव्य सा करना पड़ा। हर्ष सेते ऐसे होता है रामस धन सेते तो रामस सेते, कृष्णस धन सेते तो कृष्णस सेते। ऐसे यहाँ पर आप देखेंगे ये जो दूसरा एग्जाम्पल है सेवस धन चा, तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि सेवस दंत सा मिला
दूसरे पद में चा मिला, तो जो दूसरे पद में चा मिला तो मैंने आपको बताया था कि अगर ये वाला सा मिले, दूसरे पद में चा वर्ग का कोई भी वर्ड मिले, तो ये सा हटा करके आपको करना है तालव्य सा, ये आपको बनाना है। अगला जो आपका उदाहरण है याच धन ना। यहाँ पर आप देखें याच, एक तरफ चा वर्ग है तो दूसरी तरफ ता वर्ग का ना वर्ड है। तो अब ना जो है अपने वर्ग का पाँचवां है, तो ना का पाँचवें का पाँचवें में, तो ना का परिवर्तन चा वर्ग में होगा, लेकिन ना का होगा पाँचवें, तो यानी कि यांच्या। चा तो है ये पहले से, अब ना में हो जाएगा आपका ना की जगह पे इया, जो ये है आपका यहाँ पर ये इस तरीके से ये जो आपका लिखा हुआ है यहाँ पर इस तरीके से। अगर सा मिले तो तालव्य सा में, ता मिले तो ता का चा में बदलना है, था को छा में बदलना है, दा को जा में बदलना है, धा को झा में और ना को इया में। इस प्रकार से परिवर्तन करते हुए चलते हैं। आगे जैसे ये वाला अगर हम एग्जाम्पल देखें, सत धन चित, तो ता मिला, ता के स्थान पे चा करना पड़ा मुझे, तो सच्चित। सत धन चरित्र सच्चरित्रम, सत धन जन। अब यहाँ पर एक बात आपको याद रखनी है, ये मैंने यहाँ पर ये लिखा हुआ है, अगर आपको ता के साथ जा मिल जाए, ता के साथ जा मिल जाए, तो वैसे तो नियमानुसार जो है वो ता के स्थान पर चा होना चाहिए, क्योंकि ये पहला वर्ड है तो पहले का पहले में परिवर्तन होगा। तो ता के स्थान पर चा ना होकर के जो आपको मिले, जैसे जा मिला तो जा ही करना है। अगर पहले के साथ तीसरा वर्ड मिलता है तो तीसरा वर्ड ही लाना है, वो भी चा वर्ग का। तो जैसे ये यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे, सत धन जन तो सज्जन। एक ये है राम महत धन जन तो महज्जन, यानी कि ता के साथ जा मिला तो ता हटा करके जा। रामस धन चा तो सा मिला तो तालव्य सा। तत् धन छवि, अब ता का परिवर्तन चा में होगा, तत्छवि। शत्रुन जयंती, अब यहाँ पे आपको ना मिला तो ना का परिवर्तन इया में। कहने का मतलब सिर्फ ता वर्ग के वर्णों का ही परिवर्तन करना है, चा वर्ग में कोई परिवर्तन नहीं करना है। ता वर्ग का परिवर्तन चा वर्ग के वर्णों के अनुसार करना है, पहले का पहले में, दूसरे का दूसरे में, इस प्रकार से जैसा कि आपको ऊपर दर्शाया गया। अब इसकी जो ट्रिक है एक आपको बताएं, ट्रिक जो पहचानने की है कि सचुत्व संधि में संधि स्थान पर यदि ये हमें तालव्य सा मिले या चा वर्ग का कोई भी व्यंजन वर्ण मिलता है तो उस शब्द में सचुत्व संधि होगी। जैसे कि एक और एग्जाम्पल मेरे यहाँ पे लिखा हुआ है यज धन ना, और ना का परिवर्तन होता है इया में, और जा और इया मिलके बनाते हैं ज्ञा। तो इस प्रकार यज धन ना की जो संधि होगी वो यज्ञा, और यज्ञा में अगर आपको संधि पूछा जाए तो यज्ञा में संधि आपकी होगी सुचुत्व संधि, व्यंजन संधि, और इसका जो विच्छेद होगा वो विच्छेद ये होगा यज धन ना, ये इसका विच्छेद होगा। आगे एक बात और, सुचुत्व संधि में एक बार आपको फिर से बताएं कि जैसे मान के चलो, ऐसे प्रश्न इसमें इस तरीके से आता है कि शत्रुन जयति में कौन सी संधि होगी। अब मैंने आपको बताया कि या तो सा मिले या चा वर्ग का कोई भी वर्ड मिले, वो भी हलंत वर्ड। तो यहाँ पे देखो आप, जो जा के साथ में जो इया जो लगा हुआ है ये चा वर्ग में ही आता है। तो चा वर्ग मिले या सा वर्ग का कोई भी वर्ड मिले तो उस पद में हमेशा आपको करके आना है सुचुत्व संधि। आगे अगली जो आपकी संधि है इष्टत्व संधि। इष्टत्व संधि की पहचान जो है इसके नाम से ही है, इष्टत्व। इसमें जो आपका जो सा बना है ये मूर्धन्य सा बना है और टा वर्ग है, यानी कि या तो हमें मूर्धन्य सा मिले किसी पद में या टा वर्ग का कोई भी वर्ड मिले तो उस पद में आपकी सुटत्व संधि होगी। जैसे कि अगर हम आपसे एक प्रश्न करें कि कृष्ण में संधि कौन सी होगी, तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे, यहाँ पर आपको दोनों चीज़ें देखने को मिल रही हैं। एक तो आपको मूर्धन्य सा भी मिला और ये जो अड़ा है ये टा वर्ग का है, तो या तो आपको दोनों में से कोई एक मिले या दोनों मिल जाए तो आपको वहाँ पर आपकी संधि होगी इष्टत्व संधि। अब इसमें पहचान ये यहाँ पर देखो, ये मैंने लिखी हुई है कि संधि स्थान पर या तो आपको मूर्धन्य सा मिले या टा वर्ग का कोई भी व्यंजन वर्ण मिले, वो भी हलंत वर्ण मिले, तो उस पद में इष्टत्व संधि होती है। इसमें क्या होता है कि पहले पद में या तो सा या ता वर्ग होगा, उसके साथ में मूर्धन्य सा या टा वर्ग मिलेगा, या यही बात पहले पद में हो सकती है तो ये आपका दूसरे पद में हो सकता है। कहने का मतलब ये कोई ज़रूरी नहीं है कि इनके पद निश्चित हों। इतना निश्चित है कि एक तरफ यदि आपको सा या ता वर्ग का कोई वर्ड मिले और दूसरे पद में मूर्धन्य सा या उनके साथ टा वर्ग का कोई वर्ड मिले तो परिवर्तन केवल सा और ता वर्ग में ही होता है, यही केवल परिवर्तन होता है। तो देखो कैसे करना है,
कि अगर आपको दंत सा के साथ में ये मूर्धन्य सा मिलता है तो दंत सा हटा करके मूर्धन्य सा करना है। अगर आपको दंत सा के साथ या आपको ये स्थिति मिलती है, अगर आपको इस सा के साथ में टावर का कोई वर्ड मिले तो भी आपको मूर्धन्य सा करना है। और यदि आपको ता वर्ग के साथ में टा वर्ग मिलता है तो आपको टा वर्ग के क्रमशः परिवर्तन करने होंगे। ये इस प्रकार से ये आपके लिखे हुए हैं। अगर आपको ता मिल जाए तो टा में परिवर्तन, था मिल जाए तो डा ठा में, दा मिल जाए तो डा में, धा का ढा में, ना का अड़ा में। यानी कि पहले का पहले में, दूसरे का दूसरे में, तीसरे का तीसरे में, चौथे का चौथे में, पाँचवें वर्ड का पाँचवें वर्ड में नियमानुसार परिवर्तन करते हैं। बस केवल पहली संधि की भांति आपको एक बात इसी तरह यहाँ पर भी याद रखनी है कि अगर ता के साथ आपको डा मिल जाता है तो ता हटा करके डा ही करना है। यानी कि अगर आपको पहले वर्ड के साथ तीसरा वर्ड मिलता है तो पहला हटा करके वही आपको तीसरा ही लाना है। तो आगे इसके जो एग्जाम्पल हैं उसके माध्यम से समझते हैं, देखते हैं कि जैसा कि आपका लिखा है उत धन डयन। तो यहाँ पर देखते हैं ता के साथ डा मिला तो डयन, इसमें तो कोई परिवर्तन करना नहीं। टा वर्ग के वर्णों में कोई परिवर्तन नहीं करना है, केवल ता वर्ग के वर्णों में परिवर्तन करना होता है। तो ता में जो आपका परिवर्तन होगा डा में, तो ये आपका लग गया आपका उड्डयन। अगला जो आपका शब्द है रामस धन षष्ठा। आपकी बार मुझे दंत सा के साथ ही आपको मूर्धन्य सा मिला तो ये सा हटा करके आपका मूर्धन्य सा हो गया तो रामस षष्ठा। अगला जो एग्जाम्पल है कृष्य धन नह। तो ये आपको मूर्धन्य सा पहले से है तो यहाँ कोई परिवर्तन करना नहीं है। ये ना मिला है, ये ता वर्ग में है और ता वर्ग के वर्णों का परिवर्तन करना होता है। तो ना ये अपने वर्ग का पाँचवां है तो टा वर्ग का पाँचवां होता है अड़ा, तो आपका हो जाता है कृष्ण। अगला है आपका जो एग्जाम्पल देवस धन ठक्कुरहा। तो अब की बार जो आपको दंत सा के साथ ये जो वर्ड मिला है ठा, ये टा वर्ग में है। और मैंने आपको बताया था कि अगर सा के साथ आपको टा वर्ग का कोई भी वर्ड मिलता है तो उस सा को हटा करके ये आपको मूर्धन्य सा करना है। तो यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि देवस धन जो ठक्कुरा लिखा हुआ है यहाँ पर ये देखिए आपका मूर्धन्य सा किया गया। ऐसी जो नीचे वाला जो है रामस धन टीकते, तो यहाँ भी आपको देखो टा है और सा की जगह पे मूर्धन्य सा रामस टीकते। पेश धन ता, अब की बार यहाँ पे मूर्धन्य सा है तो यहाँ कोई परिवर्तन नहीं, लेकिन ता के स्थान पे टा, ता अपने वर्ग का पहला है तो टा वर्ग के पहले ही परिवर्तन, ता की जगह पे टा। चक्रन धन ढोक से, यहाँ पर भी टाठा डा ढा ये चौथे वर्ड है, चौथा वर्ड है टा वर्ग का, तो ना में परिवर्तन होगा क्योंकि ये ना जो है वो ता वर्ग में आता है और ता वर्ग का परिवर्तन अड़ा में। तत् धन टीका, तो ये आपका हो जाएगा तट टीका। अगला जो संधि है आपकी ये बहुत ही महत्वपूर्ण संधि है और यहाँ से अक्सर प्रश्न बनते हैं, अक्सर आते हैं, चाहे आपकी टेट, सी टेट या सुपर टेट जो भी एग्ज़ाम हो। सी टेट के एग्ज़ाम में क्या होता है कि कोई जो पद्यांश या गद्यांश देते हैं उससे एक कोई चयनित शब्द लेकर के उससे आपके संधिगत प्रश्न आपसे करते हैं। तो क्या होता है जसत्व संधि में, जसत्व संधि की सीधी सी पहचान ये होती है कि संधि स्थान पर ये जो इसका जो नाम है जसत्व, ये जा से इसका नाम जो शुरुआत है और जा अपने वर्ग का तीसरा वर्ड है। जा जो है ये चा वर्ग में आता है और चा वर्ग का कौन सा वर्ड है, तीसरा वर्ड। तो इसकी पहचान यहीं से निकल के आती है कि संधि स्थान पर किसी भी वर्ग का तीसरा वर्ड अगर हमें देखने को मिलता है, चाहे वो तीसरा वर्ड पूरा देखने को मिले यानी कि स्वर के साथ, या वो तीसरा वर्ड आपको हलंत वर्ड देखने को मिले, कुल मिलाकर आपको पहचान तीसरे वर्ड से करनी है कि अगर हमें संधि स्थान पर तीसरा वर्ड देखने को मिलता है तो उस पद में हमेशा आपको जसत्व संधि करनी है। जसत्व संधि, हर एक संधि व्यंजन संधि के जितने भी नाम हैं उनके नाम में ही उनकी पहचान स्पष्ट की गई है। ये जो जा है, जा अपने वर्ग का तीसरा है, तो इस में जो भी पद होंगे, जो भी संधिगत शब्द मिलेंगे उसमें तीसरा वर्ड ही आपको देखने को मिलेगा। इसके दो सूत्र हैं। पहला जो सूत्र है झलाम जसोवंते, झलाम जसोवंते में जो आपको तीसरा वर्ड मिलेगा वो स्वर के साथ मिलेगा, स्वर के साथ तीसरा वर्ड, यानी कि इसमें तीसरा वर्ड आधा नहीं होगा। इसका जो नियम भी है वो नियम आप आसानी से यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये पहले पद में
किसी भी वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा वर्ण होगा या फिर सा, सा, सा या हाव होंगे। दूसरे पद में आपको या तो कोई ना कोई स्वर वर्ण मिलेगा या अंतस्थ वर्ण मिलेगा। तो इस तरीके से झलाम जसोवंते जो है, एक बार हम फिर से आपको बताते हैं कि झलाम जसोवंते में इसका जो नियम है, पहले पद में किसी वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा में से कोई भी एक वर्ण मिलेगा। दूसरे पद में स्वर या अंतस्थ वर्ण मिलेंगे। तो वहाँ पर करना क्या है, अब हम पहला पद देखेंगे और पहले पद में अपने वर्ग का तीसरा वर्ण लाना है। अपने पद का तीसरा वर्ण लाना है। पहले पद के अनुसार अपने वर्ग का तीसरा वर्ण लाना है। जैसा कि उदाहरण में आप लोग देख सकते हैं कि जैसा कि मैंने अभी जो पहला एग्जाम्पल दिया है, जगत धन ईसा, तो ता के साथ मुझे स्वर मिला और तो अब स्वर में कोई परिवर्तन नहीं करना, लेकिन यहाँ करना है परिवर्तन। तो मैंने कहा तीसरा वर्ण लाना है, तो ता का तीसरा वर्ण होता है दा और ये इस पर आ जाएगी इसकी मात्रा ई, तो आपका शब्द बन जाएगा जगदीशः। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण एग्जाम्पल है वागीसा। इसमें देख रहे हैं क्या होगा, वाक धन ईसा, तो इसमें का मिला तो का तीसरा होता है गा और इस ई की मात्रा इस पर हो जाती है, आपका शब्द बनता है वागीसः। अगला जो है आपका सुप धन अंतः, सुप, अब ये है पावर का, तो पावर का होता है बा और इस पे आपकी ह्रस्व आ की मात्रा है ये बा, तो आपका शब्द बन जाता है सुबंतः। यहाँ पर जो पा के स्थान पे जो आपका वर्ण बनेगा वो बा आएगा, वो भी हलंत वर्ण, लेकिन इसमें सात मात्रा लग जाती है ह्रस्व आ की, तो यहाँ से पर आपका हलंत हट जाता है तो केवल बा बनता है। इस तरीके से आपका हो जाता है सुबंतः, सुप धन अंतः सुबंतः। कुल मिलाकर आपको जसत संधि में तीसरा वर्ण लाना है, वो भी कब लाना है, जब दूसरे पद में आपको स्वर मिल जाए और पहले पद में दूसरा, तीसरा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा या वर्ण मिल जाए। अगला क्या है आपका सट धन रागः, आपके बाद टा मिला लेकिन उसके साथ में स्वर नहीं मिला, आपको अंतस्थ वर्ण मिला। तो मैंने कहा या तो आपको स्वर मिले या अंतस्थ वर्ण मिले, तो आपको देखो करना क्या है, अंतस्थ वर्ण में सट, अब टा का मुझे करना है डा और डा के साथ में ये मुझे रा लगा देना है। आप नीचे डा के नीचे रा देख रहे होंगे, रा, इस तरीके से डा और डा के नीचे रा, तो सट रागः। इसमें एक साइड आपको इन वर्णों में आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताएं, जैसे कि मैंने ये इस तरीके से लिखा ड्रा, तो इसमें क्या होता है, ये जो लाइन है ये वाली हलंत वर्ण, ये वाला रा है और ये आपका हलंत वर्ण वाला माना जाता है, क्योंकि इसमें जो टा है, टा का जो डा होगा वो आधा ही आएगा हलंत वर्ण, और ये तो आपका लग गया हलंत, इसी के साथ में ये रा लग जाता है आपका, तो ये पूरा आपका षड्रागा बोला जाता है, षड्रागा उच्चारण होता है। आगे है आपका तद धन रूपम, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि दा जो है वो स्वयं में तीसरा पहली से लिखा है और दा ता वर्ग में आता है और ता वर्ग का तीसरा होता है दा। अब यहाँ पर क्या आपका रा, तो रा इस तरीके से और उसकी मात्रा, तो आपका शब्द बन जाता है तद रूपम। अगला जैसे आपका एग्जाम्पल है समधा दानम, समिध धन आधानम। अब यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि धा अपने वर्ग का चौथा वर्ण है, ता था दा धा चौथा वर्ण है। अब पहले पद में आपको पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा कोई भी वर्ण मिले, बस इतना पता करना है कि वो किस वर्ग में आता है, उस वर्ग का तीसरा लाना है। तो धा जो है वो ता वर्ग में आता है, तो ये मैंने यहाँ पे ये दा किया। दूसरे पद में स्वर क्या है आ, इसकी मैंने यहाँ पर लगा दी मात्रा, तो यह आप लोग देख रहे होंगे मात्रा। तो अब आपका शब्द बनेगा इस जगह पर ये लिखा हुआ है समिदा धानम, ये इसका शब्द बन जाता है समिदा धानम। अगला है इसका दूसरा सूत्र झलाम जस झसी, इसकी पहचान है, इसमें भी तीसरा वर्ण मिलता है, इसमें तीसरा वर्ण लेकिन आपको आधा वर्ण मिलता है, तीसरा वर्ण आधा वर्ण मिलता है। अगर तीसरा वर्ण आधा वर्ण मिले तो वहाँ पर आपका सूत्र प्रयुक्त होगा झलाम जस झसी। अगर आपको तीसरा वर्ण स्वर के साथ मिले तो वहाँ पर आपका सूत्र प्रयुक्त होता है झलाम जसोवंते। एक बार फिर से याद रखना, अगर आपको तीसरा वर्ण स्वर के साथ मिलता है यानी कि पूरा मिलता है तो जसत संधि में सूत्र प्रयुक्त होगा झलाम जसोवंते, या तीसरे वर्ण के साथ अंतस्थ वर्ण लगा हो तो वहाँ भी आपका यही सूत्र होगा झलाम जसोवंते। लेकिन यदि आपको आधा वर्ण मिलता है तीसरा वर्ण तो वहाँ पर आपका सूत्र प्रयुक्त होगा झलाम जस झसी। इसका नियम ये है
कि पहले पद में आपको पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा या उस वर्ड मिलेंगे उसी के अनुसार, पहले सूत्र के अनुसार। लेकिन यहाँ पर आपको तीसरा, चौथा या पाँचवा वर्ड मिलेगा, तीसरा, चौथा, पाँचवा वर्ड मिलता है। तो आप पहले पद में आएंगे और देखेंगे कि वो जो वर्ड है वो किस वर्ग में आता है, तो अपने वर्ग का आपको तीसरा वर्ड लाना है। जैसे कि एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं। एग्जाम्पल क्या होते हैं कि एग्जाम्पल से जल्दी समझ में आता है। तो ये कुछ उदाहरण मैंने दे रखे हैं। ककुब धन गामी। अब ये जो है, जो आपका भा, ये पा वर्ग में आता है और पा का तीसरा होता है बा। तो ये आपका, ये अगर ये भा हलंत वर्ड है तो बा भी हलंत वर्ड होगा, क्योंकि दूसरे पद में कोई भी स्वर नहीं है, तो इस पर इसकी किसी भी स्वर की मात्रा नहीं होगी। तो ककुबगामी ये आपका शब्द बन जाता है, भा हट करके बा हो जाएगा, ककुबगामी। ऐसे ही आपका ये जो अगला एग्जाम्पल लिखा है ये वाला, दघ धन धा। तो घा जो है वो का वर्ग में आता है, का का तीसरा होता है गा, तो दग्धा आपका शब्द बन जाता है। आगे जो है आपका इसी के हैं एग्जाम्पल, ये दो और हैं। आरभ धन धम। तो ये देखो हम लोग देखते हैं कि भा मिला पहले पद में, चौथा है अपने वर्ग का, धा मिला ये भी चौथा है। तो ये पहले पद में पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा कुछ भी मिले, दूसरे पद में तीसरा, चौथा या पांचवा में से कुछ भी मिले, तो पहले पद में परिवर्तन करना होता है, तीसरा वर्ड लाना होता है। अब ये भा देखें, भा किस वर्ग में आता है, तो भा आता है पा वर्ग में और पा का तीसरा वर्ड होता है बा, पा फा बा। तो यहाँ पर आपका शब्द बन जाएगा आरब्धम। ऐसे बुध धन धी। तो धा जो है वो ता वर्ग में आता है और ता का तीसरा होता है दा, तो बुद्धि। इस तरीके से जसत्व संधि की पहचान होती है। कोई भी वर्ड अपने वर्ग का तीसरा वर्ड मिलता है, अगर स्वर के साथ मिलता है तो झलाम जसो अंत्य सूत्र प्रयुक्त होगा, अगर स्वर के साथ नहीं मिलता है, आधा वर्ड मिलता है, तो झलाम जस जसी सूत्र प्रयुक्त होगा। अगला जो है आपका चर्तु संधि। चर्तु संधि की पहचान है, इसका जो सूत्र है खरीचा। सूत्र हैं, सूत्र सभी के याद रखने हैं, महत्वपूर्ण अक्सर प्रश्न सूत्रों से भी करते हैं कि खरीचा किस संधि का सूत्र है। तो खरीचा जो सूत्र है वो चर्तु संधि का है। और चर्तु संधि की पहचान आपको हम यहीं से स्पष्ट कर दें। इसमें जो इसका जो पहला वर्ड है इस नाम का, चर्तु संधि का जो पहला वर्ड है, चर्तु संधि का पहला वर्ड चा, और चा जो है वो अपने वर्ग का पहला वर्ड है, चा जो है वो अपने वर्ग का पहला वर्ड है। तो यहाँ पर किसी भी कोई भी पद मिले तो यदि संधि स्थान पर अपने वर्ग का पहला वर्ड देखने को मिल जाए, जरूरी नहीं कि केवल चा मिले, किसी भी वर्ग का मिले लेकिन पहला वर्ड देखने को मिले, संधि स्थान पर किसी भी वर्ग का पहला वर्ड देखने को मिले, वो भी आधा वर्ड मिले, तो वहाँ पर आपके संधि होती है व्यंजन संधि की चर्तु संधि। चर्तु संधि का सूत्र होता है खरीचा। इसका क्या नियम है कि पहले पद में पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा वर्ड मिलेगा और उसके साथ में पहला या दूसरा वर्ड ही मिलेगा। ये नियम लिखे हुए हैं, पहले पद में पहला, दूसरा या तीसरा, चौथा वर्ड मिलेगा और दूसरे पद में पहला, दूसरा वर्ड मिलेगा। अब परिवर्तन कैसे करना है, तो परिवर्तन करना है आपको पहले पद के अनुसार आपको परिवर्तन करने होते हैं। पहले पद में क्या करना है, अब आपको ये वर्ड देखना है कि किस वर्ग का है, तो अपने वर्ग का पहला वर्ड लाना है। जैसे कि एग्जाम्पल के माध्यम से आपको बताते हुए चलते हैं कि पहला जो उदाहरण है सत्य धन पुत्र, तो ता अपने वर्ग का स्वयं में पहला है तो पहला ही करना है, तो सतपुत्र। उद धन किरणा। अब यहाँ मुझे दा मिला, यहाँ मुझे दा मिला और दा ये तीसरा वर्ड है, करना पहला है, तो दा ये किस वर्ग में होता है, ता था दा, ये ता वर्ग में आता है, ता वर्ग का पहला वर्ड ता, तो आपका शब्द बन जाएगा उत्कीर्णा। ऐसे ही जो है आपका अगला एग्जाम्पल सद धन कर्मा। तो देखो क्या होगा, सत धन कर्मा में दा जो है ता वर्ग में आता है, तो ता का पहला होता है ता, तो आपका शब्द बन जाता है सत्कर्म। अगला आपका जो है एग्जाम्पल लभ धन स्यते। तो लभ धन स्यते में क्या होगा, लप्स्यते, लभ धन स्यते, लप्स्यते। अब भा जो है वो पा वर्ग में आता है, पा का पहला होता है पा, भा का पहला वर्ड होता है पा, तो आपका शब्द बन जाएगा लप्स्यते। दूसरे पद में कोई परिवर्तन नहीं करना है, वो वैसे ही लिखना है। भा में केवल परिवर्तन होगा, पहला वर्ड लाना है, तो लप्स्यते। ये आपका एक शब्द बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, दिग धन पालह। अब दिग ये का वर्ग में आता है और का वर्ग का पहला वर्ड आपका का होता है, तो आपका शब्द बन जाएगा दिक्पालह। अगला जो है आपका
उद धन पन्ना, उद ये ता वर्ग में आता है और ता वर्ग का पहला वर्ड ता, तो उत्पन्ना। कुल मिलाकर आपकी जो चर्त संधि है, चर्त संधि में पहले पद का जो अंतिम वर्ड है उस वर्ड का अपने वर्ग का पहला वर्ड लाना है। तो जैसे कि एक 7वां जो है योयोद धन सा, तो धा जो है ये ता वर्ग में आता है और ता वर्ग में जो आने वाला वर्ड है उसका पहला वर्ड ता ही होता है। तो धा हट करके आपका हो जाएगा ता, तो आपका शब्द बन गया आपका योयोत्सा। इस तरह से ये जो आज की संधियाँ थीं व्यंजन संधि के, मैंने आपको 4 भेद स्पष्ट करके बताए। अगर आपको कोई भी संधि समझ में ना आई हो या कोई भी सुझाव देना हो तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में जा कर के अपने अपने सुझाव आप लोग दे सकते हैं। और इसकी PDF फाइल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर दी गई लिंक को डाउनलोड करके आप प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।